आज जो है अपना केवीएस का इंटरव्यू का जो है एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मैंने टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे केवीएस के जो कॉन्टेक्चुअल इंटरव्यू होने हैं उसके रिगार्डिंग उसका फॉर्मेट सेंड किया था और उसी के रिगार्डिंग जो है मैं केवीएस का इंटरव्यू देने गई थी। मैंने आपको बताया था कि अगर दिल्ली के आसपास कोई इंटरव्यू कंडक्ट होगा तो मैं उसमें ज़रूर जाऊँगी। तो मथुरा और बाद के जो और एक केवीएस गाज़ियाबाद का भी अपकमिंग 24 को है, उसमें भी मैं जाऊँगी। तो मुझसे यहाँ क्या क्वेश्चंस पुट अप किए गए थे वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैनल में कितने लोग थे। तो पैनल में जो है वो 4 मेंबर्स थे। 4 जो मेंबर्स थे वो मेल कैंडिडेट थी और एक जो है टीचर थी, वो जो है फीमेल कैंडिडेट थी। क्वेश्चंस जो है मुझसे जो पूछा था वो सभी मेल्स ने पूछा था। फीमेल ने जो है एक लास्ट में क्वेश्चंस पूछे थे जो मैं आपसे आगे वाले अभी आने में जो है शेयर करूँगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। तो अभी तक मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं उसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में ही दिया है। तो उसके साथ ही इंट्रोडक्शन देने के साथ ही मैंने अपनी जो मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस थी वो भी उसी में मेंशन कर दिया था। तो नेक्स्ट जो पैनल का क्वेश्चन था वो यही था, क्योंकि मैंने स्ट्रेंथ में मेंशन किया था दैट आई एम सेल्फ मोटिवेटेड। तो सर का यही क्वेश्चन था कि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आप बताइए, आपकी क्लास में कोई एक फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो उसके अंदर आप जो है वो सेल्फ मोटिवेशन कैसे लाएंगी। तो ये थोड़ा ट्रिकी हो गया था, क्योंकि अगर मैं मैंने आंसर ये दिया सर कि मैं उसको अपना एग्जाम्पल दे सकती हूँ या फिर किसी महान जो नेता हैं उनसे दे सकती हूँ। तो सर ने कहा देखिए, फर्स्ट क्लास के बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं रहता है कि कौन गांधी जी है या कौन जो है चंद्रशेखर आज़ाद है। वो फर्स्ट क्लास का बच्चा है। आप अब उसे बताइए आप उसको जो है सेल्फ मोटिवेशन कैसे दे देंगी, वो सेल्फ मोटिवेटेड कैसे होगा पढ़ाई के लिए। तो इसका आंसर जो है मैंने थोड़ा जो है अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके उस टाइम दिया था। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन जो था वो हॉबी से पुट अप हुआ था। हॉबीज़ जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि मैंने कविता लिखना जो है मेंशन किया था। तो इस बार जो है मैं अभी लास्ट आपको वीडियो बताई थी जो मैंने 9 मार्च को इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने फीमेल क्योंकि कविता जो लिखी थी मैंने वो फीमेल प्रॉब्लम से रिलेटेड लिखी थी, बट ये वाली जो थी अभी और लिख कर लेके गई थी तो वो मैंने जो है वो बच्चों से रिलेटेड लिखी थी, तो वो मैंने उनको सुनाया था। उसके बाद से पैनल ने मुझसे जो है टीचिंग करवाई थी। उन्होंने कहा कि आप ब्लैक बोर्ड पर जो है एडिशन पढ़ाकर दिखाइए कि आप बच्चों को एडिशन कैसे सिखाएंगी। तो मेरा टीचिंग डेमो में जस्ट मुझसे इस बार एडिशन ही पूछा था। फिर वो पढ़ाने के बाद मैं जो है सीट पर आई थी। सीट पर आने के बाद जो फीमेल कैंडिडेट का मैं आपको बोल रही थी, क्योंकि एनसीसी मैंने आपको बताया था कि एनसीसी अगर मैं मेंशन करती हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मुझसे एनसीसी से पुट अप होते हैं। तो इस बार उन्होंने यही पूछा था कि एनसीसी के जो पहले चेयरमैन थे, आपको पता होगा, उनके बाद सेकंड कौन अपॉइंट हुआ है। तो ये क्वेश्चन था और उन्होंने जो है वो मोटो पूछा था मुझसे एनसीसी का। तो ये 2 क्वेश्चंस थे मुझसे। और उसके बाद जो मेल कैंडिडेट थे उन्होंने, एक सर ने मुझसे ये पूछा पेडागोजिकल, एक ही क्वेश्चन था मुझसे पेडागोजिकल में। उन्होंने ये पूछा आपके क्लास में जो है एक बच्चा जो है वो कहीं छुट्टी हो गई है और एक बच्चा जो है वो गुम हो गया है, तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगी, और छुट्टी हो गई है। तो जो भी मैंने इसका आंसर दिया था। और अगर मैं बात करूँ कि मेरा इंटरव्यू कितनी देर चला था, तो ये इंटरव्यू मेरा चला था आई थिंक 8 to 9 मिनट्स चला था, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मेरा नंबर लंच के पहले ही आ गया था। और देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट कब तक आता है। और नेक्स्ट मैं जो अपना इंटरव्यू देने जाऊँगी अब वो 24 को है गाज़ियाबाद में। तो आप में से जितने भी लोग आना चाहें वो आ सकते हैं। मैंने जो है बायोडाटा में उसका टेलीग्राम पे जो है उसका फॉर्म बायोडाटा जो है वो शेयर कर दिया था, उसकी स्क्रीनशॉट। कमला नगर गाज़ियाबाद में है। टीजीटी पीजीटी सबका एक ही दिन है। ये वाला जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था इसमें जो है मैं वो साड़ी पहन के गई थी, आप थंबनेल पे देख सकते हो। बट इसमें आपको मेरे बाल जो हैं वो खुले नज़र आ रहे होंगे, तो आप ये मत सोचना कि आप जो है ऐसे ओपन हेयर करके गए थे। एक्चुअली क्या था कि मैं बहुत देर से अपना जो है मैं बन बना के ही गई थी, जूड़ा बना के गई थी, बट सर में जो है वो दर्द होने लगा था। तो इंटरव्यू के बाद जो है मैंने जस्ट एक आधी फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए बाल जो है वो खोल दिए थे। तो ये रहा था मेरा यहाँ का इंटरव्यू। और बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि मैम इंटरव्यू का रिज़ल्ट कब आता है, या 9 मार्च को जो दिल्ली में हमने इंटरव्यू दिया है उसका रिज़ल्ट जो है वो कब तक आएगा। तो देखो, इंटरव्यू का रिज़ल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, विद इन 15 to 20 डेज़ में जो है रिज़ल्ट आ जाता है। और अभी जो ये आपके इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं ये लास्ट इंटरव्यू है, लास्ट मंथ चल रहा है, इसके बाद आपके कोई इंटरव्यू नहीं होंगे। आज का जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था ये मैंने आपसे शेयर कर दिया था। इसमें मुझसे कोई भी सर ने स्पेलिंग नहीं लिखवाई, जैसे लास्ट में मैंने आपको बताया था। और मैथ्स में बस सर ने मुझसे यही पूछा आप एडिशन बताओ। और टीएलएम, हाँ, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि क्या
कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए टीएलएम ले जा सकते हैं। तो देखो आप ले जा सकते हो, जो आप अपना फाइल कवर लेके जाओगे उसी के अंदर आप इतनी उसका साइज़ रखना कि उसी के अंदर जो है आपके सारे टीएलएम आ जाए, अगर आप लेके जाना चाहते हो। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कोई जो है वो टीएलएम नहीं लेके गई थी, मैं कोई टीएलएम नहीं लेके गई थी। एडिशन पढ़ाने के लिए मैंने वहाँ पर ही जो है कुछ सर के मार्कर पड़े थे, उन्हीं की हेल्प ली थी और उसके थ्रू जो है मैंने एडिशन पढ़ाया था। नेक्स्ट जो मेरा गाज़ियाबाद का मैं इंटरव्यू देने जाऊँगी वो कैसा जाएगा उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँगी और उससे वहाँ का जो है आपसे एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।